स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण की एक बड़ी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उसका जवाब उतना ही मुश्किल। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, इंसान जानता है कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी वो बार बार अधर्म के रास्ते पर क्यों चला जाता है? सही बात है। आखिर वो कौन सा एक धर्म है, वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे पकड़कर हम जिंदगी के इस रास्ते पर भटकने से बच जाएं? और ये सवाल तो हजारों साल बाद भी उतना ही ताजा है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, फिर भी हम करते हैं। हाँ, तो गरुड़ का सवाल दरअसल हम सबका सवाल है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान विष्णु इसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं देते। अच्छा। वो कोई 10 नियमों की लिस्ट नहीं थमा देते। वो कहते हैं, गरुड़, धर्म को समझाने के लिए शब्द काफी नहीं होते। इससे हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। विष्णु भगवान धर्म को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो धर्म के 3 सबसे बड़े स्तंभ, सत्य, अहिंसा और दया की परतें खोलती है। और ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की कसौटियों की कहानी है। और ये बहुत जरूरी बात है। पुराने ग्रंथों का यही तो जादू है। वो आपको सीधे सीधे नियम नहीं बताते, नहीं, वो आपको एक स्थिति में डाल देते हैं। क्योंकि देखिए, उपदेश या नियम तो कोई भी भूल सकता है। हाँ, भूल जाते हैं। लेकिन एक कहानी, वो एक अनुभव बनकर आपके अंदर उतर जाती है। सही। और ये कहानी धर्मपुर नाम के एक नगर की है, जहां 3 लोग रहते थे जो अपने अपने सिद्धांतों के लिए मशहूर थे। कौन कौन? पहले थे सत्यकेतु, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा। दूसरे थे अहिंसक, जो किसी भी जीव को, मतलब छोटे से छोटे कीड़े को भी कष्ट नहीं देते थे। और तीसरी थी दयावती, जिनका दिल दूसरों का दुख देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। सुनने में तो ये तीनों एकदम आदर्श लगते हैं। हाँ, अपने अपने रास्ते पर, परफेक्ट। लेकिन कहानी का असली मजा तब शुरू होता है जब जिंदगी इनके सिद्धांतों की परीक्षा लेती है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि धर्म का पालन कोई सीधी लाइन में, एक सीधी सड़क नहीं है। बिल्कुल, एक बैलेंसिंग एक्ट है असल में। तो शुरू करें पहली परीक्षा से। हाँ, चलिए सत्यकेतु से शुरू करते हैं। तो होता यह है कि सत्यकेतु को राजसभा में गवाही के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने अपनी आंखों से एक चोरी होते हुए देखी है और अब राजा उनसे सच बताने को कहते हैं। मामला सीधा लगता है, सच बोलो, बात खत्म। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है। हाँ, पेंच ये है कि चोरी करने वाला एक बहुत ही गरीब आदमी था, जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। उसने लोभ में आकर नहीं, बल्कि अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज की एक बोरी चुराई थी। अब सत्यकेतु एक भयानक दुविधा में है। एक तरफ उनका जीवन भर का सत्य का व्रत है, दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का भविष्य। ये एक क्लासिक नैतिक दुविधा है ना? क्या एक सच जो किसी परिवार को बर्बाद कर दे, वो वाकई सच कहलाने लायक है? हाँ, यहाँ पे 2 धर्म टकरा रहे हैं, सत्य का धर्म और करुणा का धर्म। यही सवाल है। अगर मैं या कोई और उनकी जगह होता तो शायद सोचते कि चलो एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं, किसी की जान बच जाएगी। या फिर कोई कट्टर व्यक्ति होता तो कहता, चोरी तो चोरी है, सच तो सच है, मैं तो सच ही बोलूंगा। ये बहुत मुश्किल स्थिति है। बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ कहानी बहुत गहरी हो जाती है। सत्यकेतु कुछ देर चुप रहते हैं, फिर वो राजा से कहते हैं, महाराज, मैंने चोरी देखी है। अच्छा, तो सच बोल दिया? हाँ, उन्होंने तथ्य को नहीं झुठलाया। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं, परंतु वो चोरी लोभ से नहीं, भूख से हुई है। वाह, ये तो कमाल का जवाब है ना? उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और सच को क्रूर भी नहीं होने दिया। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों हुआ। सही। उन्होंने तथ्य को संदर्भ के साथ पेश किया। उन्होंने सच को करुणा के आवरण में लपेटकर पेश किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राजा ने उस चोर को दंड देने के बजाय उसकी मदद करने का आदेश दिया और उसे राजकोष से काम दिलवाया। अरे वाह। और यहीं पर भगवान विष्णु की टिप्पणी आती है। क्या कहते हैं वो? हाँ, यहीं पर विष्णु गरुड़ को समझाते हैं, गरुड़, सत्य केवल वह नहीं जो तथ्य को जस का तस कह दे। सच्चा सत्य वह है जो धर्म की रक्षा करे। इसका मतलब है कि सत्य कोई अकेली चीज नहीं है, उसे विवेक और करुणा के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। बिना संदर्भ के, बिना करुणा के तथ्य भी एक हथियार बन सकता है जो अन्याय करे। सही बात है।
सत्यकेतु ने सच भी कहा और धर्म की रक्षा भी की। सत्यकेतु के मामले में तो सच को करुणा के साथ बोलना पड़ा और मतलब शब्दों से काम चल गया। लेकिन क्या होता है जब आपके सामने सीधी सीधी हिंसा खड़ी हो, जहां शब्दों की कोई जगह न हो? यहीं पर अहिंसक की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। हाँ, और उनके सामने एक नहीं बल्कि दो अलग अलग स्थितियां आती हैं जो अहिंसा के विचार को और गहरा बनाती हैं। पहली स्थिति क्या थी? अहिंसक जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और अचानक सामने एक जहरीला सांप आ जाता है। अच्छा। लोग डर के चिल्लाने लगते हैं, मारो इसे, मारो इसे। हाँ, स्वाभाविक है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अहिंसक ऐसा नहीं करते। वो शांत खड़े रहते हैं और बहुत ही शांत स्वर में उस सांप से कहते हैं कि वह अपना रास्ता बदल ले। और आश्चर्यजनक रूप से सांप चुपचाप दूसरी तरफ चला जाता है। ये तो अहिंसा का एक आदर्श उदाहरण लगता है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांति से समस्या का हल निकल गया। पर असल जिंदगी हमेशा इतनी आदर्श नहीं होती। हर कोई सांप की तरह बात मानकर चला नहीं जाता। अब बिल्कुल सही जगह पहुंचे। कहानी भी यहीं पहुंचती है। उसी दिन शाम को जब अहिंसक लौट रहे होते हैं तो एक डाकू उन पर हमला कर देता है। ओहो! उनका सारा सामान छीनने की कोशिश करता है। अब लोग फिर चिल्लाते हैं, मारो इसे। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। सांप अपनी प्रवृत्ति के कारण वहां था, लेकिन डाकू जानबूझकर सचेत होकर अधर्म कर रहा है। अब क्या करेंगे अहिंसक? क्या अब भी हाथ जोड़कर शांत खड़े रहना अहिंसा है? यही सवाल है। अगर वो कुछ नहीं करते तो ये तो कायरता लगेगी और वो डाकू कल किसी और को भी लूटेगा। तो क्या यहाँ अहिंसा का मतलब है अन्याय को होने देना? नहीं, और यही अहिंसा के सिद्धांत की असली परीक्षा है। तो क्या किया उन्होंने? अहिंसक उस डाकू को मारते नहीं हैं, उस पर घृणा से वार नहीं करते, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करते हैं, उसे काबू में करते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। अच्छा। उन्होंने बल का प्रयोग किया, लेकिन हिंसा के इरादे से नहीं। अच्छा, तो यहाँ बल प्रयोग और हिंसा में फर्क किया जा रहा है। बहुत बड़ा फर्क, और यही विष्णु समझाते हैं। वो कहते हैं, अहिंसा का अर्थ अन्याय सहना नहीं है गरुड़। अहिंसा का अर्थ है बिना द्वेष और घृणा के अधर्म को रोकना। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग अहिंसा को निष्क्रियता या कायरता समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहानी ये बता रही है कि अधर्म का सामना करना और उसे रोकना भी अहिंसा का ही एक रूप है, बशर्ते आपके मन में उस व्यक्ति के लिए घृणा न हो, सिर्फ उसके गलत काम को रोकने का भाव हो। तो डाकू को शारीरिक रूप से रोकना हिंसा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। तो फर्क इरादे का है। बिल्कुल। उनका मकसद डाकू को सजा देना या चोट पहुंचाना नहीं था, मकसद था अधर्म को रोकना। एकदम सही। अहिंसक ने बाहरी दुश्मन का सामना किया, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने मन के अंदर होती है ना। और शायद यहीं पर दयावती की कहानी आती है। बिल्कुल। दयावती की परीक्षा शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक है। कैसे? होता यह है कि एक दिन उनके दरवाजे पर एक स्त्री मदद मांगने आती है। वो बहुत बुरी हालत में है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई आम स्त्री नहीं है। ये वही स्त्री है जिसने कुछ समय पहले भरी सभा में दयावती का बहुत अपमान किया था, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा था। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। ईमानदारी से कहूं तो ज्यादातर लोग दरवाजा बंद कर देंगे। बिल्कुल। मन में यही आएगा कि जब इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा मजाक उड़ाया था तो मैं क्यों इसकी मदद करूं? बदला नहीं सही, पर अनदेखा तो कर ही सकते हैं ना। और एक पल के लिए दयावती के मन में भी यही आता है। अच्छा। हाँ, उनका दिल कठोर हो जाता है, पुराना अपमान याद आ जाता है। लेकिन अगले ही पल जब वो स्त्री की दयनीय हालत, उसकी आंखों में पीड़ा देखती हैं, अपने घर में आश्रय देती हैं, उसे खाना खिलाती हैं। जब आस पड़ोस के लोगों ने ये देखा होगा तो जरूर टोका होगा। हाँ, लोगों ने कहा भी, दयावती तुम पागल हो गई हो, ये वही है जिसने तुम्हें इतना दुख दिया था और तुम इसकी सेवा कर रही हो। इस पर दयावती जो जवाब देती हैं वो इस कहानी का सार है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, दुख देना उसका कर्म था, दया करना मेरा धर्म है। वाह, ये एक वाक्य तो हजारों पन्नों पर भारी है ना? दुख देना उसका कर्म था, दया करना मेरा धर्म है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने धर्म को उस स्त्री के कर्म का गुलाम नहीं बनने दिया। बिल्कुल, यही सच्ची दया है। भगवान विष्णु इसी को समझाते हैं। दया वो नहीं जो पात्र देखकर की जाए, दया वो है जो पीड़ा देखकर अपने आप बह निकले। मतलब अगर हम सिर्फ उन लोगों पर दया दिखाएंगे जो हमें पसंद हैं, या जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, या जो दया के योग्य हैं, तो वो दया नहीं है। वो एक तरह का लेन देन है, एक सौदा है। सच्ची करुणा बिना शर्त होती है।
वो सामने वाले के गुणों या अवगुणों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी पीड़ा पर केंद्रित होती है। तो अगर हम अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखें, सत्यकेतु, अहिंसक और दयावती, तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। ऐसा लगता है कि कोई भी गुण अपने आप में पूरा नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। यही इस कहानी का असली निचोड़ है। ये 3 अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही तस्वीर के 3 हिस्से हैं। हाँ, जैसे सत्यकेतु का सच, अगर उसमें दया न होती तो वो एक क्रूरता बन जाता। सही। वो सच होकर भी अधर्म करता। और अहिंसक की अहिंसा, अगर वो धर्म की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते, जो कि एक तरह का सत्य है, तो वो कायरता बन जाती। अन्याय को चुपचाप देखते रहना भी तो एक तरह की हिंसा ही है। बिल्कुल। और दयावती की दया, अगर उसमें विवेक न होता, अगर वो ये नहीं समझती कि कब किसकी और कैसे मदद करनी है, हाँ, तो हो सकता है कि उनकी दया किसी और बड़े अधर्म को बढ़ावा दे देती। बिल्कुल। मान लीजिए कोई अपराधी मदद मांगने आता ताकि वो फिर से अपराध कर सके, तो उस पर दया दिखाना धर्म नहीं होगा। सही। मतलब दया को भी विवेक की जरूरत है। आपने पूरी तरह से सार पकड़ लिया, और यही बात भगवान विष्णु अंत में गरुड़ को समझाते हैं। अच्छा। वो इन तीनों धागों को एक साथ बुनते हुए कहते हैं, गरुड़, सत्य बिना दया के कठोर हो जाता है। हाँ। अहिंसा बिना सत्य के कायरता बन जाती है। हाँ। और दया बिना विवेक के अंधी हो जाती है। तो गरुड़ के उस मूल सवाल का जवाब क्या हुआ कि किसी एक धर्म को पकड़ें? जवाब ये हुआ कि कोई एक नियम नहीं है जिसे आंख बंद करके पकड़ा जा सके। धर्म इन तीनों के संतुलन में है। अच्छा। विष्णु का अंतिम निष्कर्ष है, जहां सत्य, अहिंसा और दया एक साथ चलते हैं, वहीं धर्म जीवित रहता है। मतलब धर्म किसी एक नियम का नाम नहीं है, बल्कि हर स्थिति में इन 3 मूल्यों के बीच सही संतुलन खोजने की कला का नाम है। तो ये कहानी हमें यही सिखा रही है कि धर्म कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक कंपास की तरह है। बिल्कुल, एक कंपास की तरह है जिसकी 3 सुइयां हैं, सत्य, अहिंसा और दया। और हमें हर परिस्थिति में इन तीनों को देखकर अपना रास्ता खोजना है। हाँ। ये एक गतिशील संतुलन है जो हमसे विवेक, इरादे और संदर्भ को समझने की मांग करता है। बिल्कुल। और कहानी के अंत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो कहती है, कहानी के रूप में कहा गया धर्म जो उपदेश नहीं, अनुभव बनकर उतरता है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये वाकई हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ, विचार ये है कि अगली बार जब हम किसी नैतिक दुविधा में फंसें, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर हो या दोस्तों के बीच, तो शायद सिर्फ सही क्या है और गलत क्या है के तराजू पर तौलने के बजाय हम एक अलग सवाल पूछ सकते हैं। क्या? हम पूछ सकते हैं कि इस स्थिति में सत्य, अहिंसा और दया का सबसे अच्छा, सबसे विवेकपूर्ण संतुलन क्या हो सकता है। शायद इस एक सवाल से हमारे निर्णय और हमारे काम दोनों ही धर्म के ज्यादा करीब हो सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।